और आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सड़क पर गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। दबंगों ने एक शख्स को सड़क पर घसीट कर पीटा है। पीड़ित राजेश गर्ग के घर में आरोपियों ने जिम खोला हुआ था, जिसको लेकर आपस में विवाद हो गया और विवाद के बाद यह मारपीट किस तरह से हुई है, यह जरा देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, उसकी जीती जागती तस्वीर आपके सामने। दिन दहाड़े घर में घुसकर परिवार के लोगों को बाहर खींचा गया और जमकर उनके साथ मारपीट की गई। और पीड़ित के जो परिजन हैं, उन्होंने क्या कहा इस घटना के बाद, उनकी बात आपको सुनाते हैं। प्रॉपर्टी मांगते हैं। मेरा नोएडा में एक प्रॉपर्टी है, उसमें भी कब्जा। ये लोग मांगते हैं कि हमें सारी प्रॉपर्टी दे दो, और नहीं हम कुछ वो इनकी सुनते हैं। तो एक तो पहली बात है गुंडागर्दी करते हैं ये लोग, इनके पास हथियार भी हैं, ओपन फायरिंग भी करते हैं ये लोग, जिम में भी फायरिंग करते हैं और महिलाओं के साथ अभद्र लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और जो उस दिन लोगों ने किया, पिंटू यादव, विकास यादव, ओमकार यादव, शुभम यादव, सर इंसानियत को तो तार-तार कर दिया ना सर। एक जवान लड़के को और एक 52 साल के आदमी को नंगा करके आप रोड पर पीट रहे हो, इंसानियत को तो तार-तार कर दिया ना। ये जवाब तो मैं गवर्नमेंट से पूछती हूँ। हमें पहले भी क्या इस प्रकार की घटनाएं घटी, आप लोगों को डराने धमकाने का? इससे पहले भी कई बार गन निकाल लेता है, मुझे धमकी देता है कि तेरे बच्चों को मार दूंगा। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है, हमने पहले भी कंप्लेंट करी है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी आपके पति और आपके बेटे के क्या हालात हैं? मेरे बच्चे तीनों मेरे घर छोड़ के चले गए, उनके हालात मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड के वो बोल नहीं पा रहे, उनका पूरा मुँह सूजा हुआ है। अच्छा, तो जब ये घटना घटी तो पुलिस कितने देर में पहुंची, पुलिस का क्या रिएक्शन था, और जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई अभी? और आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सड़क पर गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। दबंगों ने एक शख्स को सड़क पर घसीट कर पीटा है। पीड़ित राजेश गर्ग के घर में आरोपियों ने जिम खोला हुआ था, जिसको लेकर आपस में विवाद हो गया और विवाद के बाद यह मारपीट किस तरह से हुई है, यह जरा देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, उसकी जीती जागती तस्वीर आपके सामने। दिन दहाड़े घर में घुसकर परिवार के लोगों को बाहर खींचा गया और जमकर उनके साथ मारपीट की गई। और पीड़ित के जो परिजन हैं, उन्होंने क्या कहा इस घटना के बाद, उनकी बात आपको सुनाते हैं। प्रॉपर्टी मांगते हैं। मेरा नोएडा में एक प्रॉपर्टी है, उसमें भी कब्जा। ये लोग मांगते हैं कि हमें सारी प्रॉपर्टी दे दो, और नहीं हम कुछ वो इनकी सुनते हैं। तो एक तो पहली बात है गुंडागर्दी करते हैं ये लोग, इनके पास हथियार भी हैं, ओपन फायरिंग भी करते हैं ये लोग, जिम में भी फायरिंग करते हैं और महिलाओं के साथ अभद्र लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और जो उस दिन लोगों ने किया, पिंटू यादव, विकास यादव, ओमकार यादव, शुभम यादव, सर इंसानियत को तो तार-तार कर दिया ना सर। एक जवान लड़के को और एक 52 साल के आदमी को नंगा करके आप रोड पर पीट रहे हो, इंसानियत को तो तार-तार कर दिया ना। ये जवाब तो मैं गवर्नमेंट से पूछती हूँ। हमें पहले भी क्या इस प्रकार की घटनाएं घटी, आप लोगों को डराने धमकाने का? इससे पहले भी कई बार गन निकाल लेता है, मुझे धमकी देता है कि तेरे बच्चों को मार दूंगा। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है, हमने पहले भी कंप्लेंट करी है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी आपके पति और आपके बेटे के क्या हालात हैं? मेरे बच्चे तीनों मेरे घर छोड़ के चले गए, उनके हालात मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड के वो बोल नहीं पा रहे, उनका पूरा मुँह सूजा हुआ है। अच्छा, तो जब ये घटना घटी तो पुलिस कितने देर में पहुंची, पुलिस का क्या रिएक्शन था, और जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई अभी? और आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सड़क पर गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। दबंगों ने एक शख्स को सड़क पर घसीट कर पीटा है। पीड़ित राजेश गर्ग के घर में आरोपियों ने जिम खोला हुआ था, जिसको लेकर आपस में विवाद हो गया और विवाद के बाद यह मारपीट किस तरह से हुई है, यह जरा देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, उसकी जीती जागती तस्वीर आपके सामने। दिन दहाड़े घर में घुसकर परिवार के लोगों को बाहर खींचा गया और जमकर उनके साथ मारपीट की गई। और पीड़ित के जो परिजन हैं, उन्होंने क्या कहा इस घटना के बाद, उनकी बात आपको सुनाते हैं। प्रॉपर्टी मांगते हैं। मेरा नोएडा में एक प्रॉपर्टी है, उसमें भी कब्जा। ये लोग मांगते हैं कि हमें सारी प्रॉपर्टी दे दो, और नहीं हम कुछ वो इनकी सुनते हैं। तो एक तो पहली बात है गुंडागर्दी करते हैं ये लोग, इनके पास हथियार भी हैं, ओपन फायरिंग भी करते हैं ये लोग, जिम में भी फायरिंग करते हैं और महिलाओं के साथ अभद्र लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और जो उस दिन लोगों ने किया, पिंटू यादव, विकास यादव, ओमकार यादव, शुभम यादव, सर इंसानियत को तो तार-तार कर दिया ना सर। एक जवान लड़के को और एक 52 साल के आदमी को नंगा करके आप रोड पर पीट रहे हो, इंसानियत को तो तार-तार कर दिया ना। ये जवाब तो मैं गवर्नमेंट से पूछती हूँ। हमें पहले भी क्या इस प्रकार की घटनाएं घटी, आप लोगों को डराने धमकाने का? इससे पहले भी कई बार गन निकाल लेता है, मुझे धमकी देता है कि तेरे बच्चों को मार दूंगा। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है, हमने पहले भी कंप्लेंट करी है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी आपके
पति और आपके बेटे के क्या हालात हैं? मेरे बच्चे तीनों मेरे घर छोड़ के चले गए, उनके हालात मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड के वो बोल नहीं पा रहे, उनका पूरा मुंह सूजा हुआ है। अच्छा, तो जब ये घटना घटी तो पुलिस कितने देर में पहुंची? पुलिस का क्या रिएक्शन था? और जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई अभी